हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस में के छठा और सातवां नंबर एक साथ ही देखेंगे। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउंस। ठीक है, ऐसा नाउन जो स्वयं को, खुद को, अपने आप को अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव जो है ना, ठीक है, जैसे माई हो गया, ठीक है, इसमें प्लस सेल्फ जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका माई सेल्फ बन जाएगा। ठीक है, माई सेल्फ, माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे और हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस, जब बहुवचन रहता है तो इसमें सेल्फ कर देते हैं, सेल्फ VES जोड़ देते हैं। ठीक है, सेल्फ, तो और सेल्फ हो गया, सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे योर हो गया। ठीक है, योर हो गया, ये भी प्लुरल है। ठीक है, तो योर सेल्फ, सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे योर सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे हिज हो गया। ठीक है, हिज प्लस सेल्फ। ठीक है, याद रखिएगा सिंगुलर में सेल्फ का प्रयोग होता है। ठीक है, हिम सेल्फ इसका हो जाएगा हिम सेल्फ, और प्लुरल में सेल्फ्स का प्रयोग होता है, आवर सेल्फ्स। जैसे यहाँ पे आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, फिर लड़की हो गई हर। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ, हर प्लस सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़िएगा हर सेल्फ, सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इट, इट प्लस सेल्फ। इट क्या है, इट सिंगुलर है इसलिए इट प्लस सेल्फ होगा, इट सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे दे, दे प्लस सेल्फ, इसमें भी सेल्फ का प्रयोग करिएगा क्योंकि ये बहुवचन है, प्लुरल है। ठीक है, तो देम सेल्फ, देम सेल्फ, सेल्फ, सॉरी सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे स्वयं को, खुद को, अपने आप को अर्थ में प्रयोग होता है। तो चलिए आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउंस में आखिर अंतर क्या है। सेम यही फॉर्मूला रहता है। ठीक है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, सेम यही चीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउंस में रहता है, पर इसमें कुछ अंतर रहता है। पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब इसके आगे हम बढ़ेंगे। याद रखिएगा बाबू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के बाद में होता है, वर्ब के बाद में होता है, बाद में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के पहले होता है। इम्फेटिक प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का प्रयोग, सॉरी, प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के पहले होता है, पहले होता है। ठीक है, यही तो अंतर है। ठीक है, बस आपको समझना होगा। चलिए यहाँ पे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करके देख लेते हैं। ठीक ठीक है, जैसे वह अपने आप को चोट पहुंचाई है, वह अपने आप को, अपने आप को, आपको। ठीक है, या स्वयं को, स्वयं को। ठीक है, या खुद को, या खुद को, खुद को चोट पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, पहुंचाई है। ठीक है, यहाँ पे लड़की है तो सी हो गया, तो इसका हर सेल्फ होगा। ठीक है, सी हैज हर्ट हर सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे हर्ट जो है ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, इसलिए इसके बाद में हर सेल्फ का प्रयोग हुआ है। यहीं पे हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग करके देख लेते हैं। ये जोर देने के लिए होता है, जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जोर देने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सी, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले प्रयोग होता है। सी हर सेल्फ, हर सेल्फ हैज हर्ट।
ठीक है, यही तो अंतर है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, यहाँ पे हर्ट, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब के पहले और मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद में इम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे और कुछ भी एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, ठीक है। वे लोग स्वयं अपना काम करते हैं, वे लोग स्वयं अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं, करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे, देखिएगा यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दे, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स, सेल्व्स, डू देयर वर्क, डू देयर वर्क। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे डू जो है ये आपका मेन वर्ब हो गया और यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इसी के बाद में यहाँ पे डू हो जाएगा आपका दे डू देमसेल्फ देयर वर्क, देमसेल्फ देयर वर्क, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही तो अंतर है, इसमें कुछ करना नहीं है। स्वयं को, खुद को, अपने आप को अर्थ में प्रयोग किया जाता है, बस ये जोर देने के लिए होता है वाक्यों पर, ठीक है। और ये मेन वर्ब के बाद में प्रयोग होता है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आज का क्लास हमारे यहीं पे खत्म होता है, तो हम फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।